सॉल्व द मंथ सितंबर एंड राइट प्रोडक्ट ऑफ द डे। इसमें मैंने कोशिश किया हुआ है कि अल्कीन और अल्काइंस के कुछ रिएक्शन को हम यहाँ पे कवर कर पाएँ और साथ में कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स के रिएक्शन भी हो उसको भी साथ में ले लें। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6 और ये कंपाउंड है फर्स्ट, जिसके ऊपर क्लोरीन लाइट के रिएक्शन से आपको बनाना है सेकंड, फिर अल्कोहलिक KOH के रिएक्शन से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको बनाना है थर्ड, फिर डाइल्यूट KMnO4 के रिएक्शन से बनाना है फोर्थ के ऊपर HiO4 के रिएक्शन से बनाना है फिफ्थ, फिर फिफ्थ के ऊपर टॉलेंस रिएजेंट के रिएक्शन से बनाना है सिक्स्थ, फिर इसी फिफ्थ के ऊपर OH निगेटिव मतलब बेसिक मीडियम से रिएक्शन कराकर बनाना है सेवन्थ और एट, इसी फिफ्थ के ऊपर एसिटल्डिहाइड बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराकर बनाना है नाइन्थ, और इसके ऊपर बेंजल्डिहाइड बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराकर बनाना है टेंथ और 11। इसी के ऊपर फिनॉल H+ के रिएक्शन से बनाना है आपको 12, इसके ऊपर HNO3 के रिएक्शन से बनाना है 13, फिर इसके ऊपर PCC के रिएक्शन से बनाना है आपको 14, फिर 14 के ऊपर डाइल्यूट NaOH के रिएक्शन से बनाना है 15, फिर हीटिंग करके बनाना है आपको 16, फिर जो थर्ड बन गया होगा इस थर्ड के ऊपर ब्रोमीन CCl4 के रिएक्शन से बनाना है 17, फिर अल्कोहलिक KOH के रिएक्शन से बनाना है आपको 18, फिर 18 के ऊपर NaNH2H+ के रिएक्शन से बनाना है 19, फिर इसके ऊपर NaNH2 फॉलोड बाई सेकेंड स्टेप में आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के रिएक्शन से बनाना है आपको 20, फिर 20 के ऊपर सोडियम मेटल के रिएक्शन से आपको बनाना है 21, फिर टॉलेंस रिएजेंट के रिएक्शन से आपको बनाना है 22, और 20 के ऊपर ही क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनाना है 23, फिर इसी 20 के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी 2+ के रिएक्शन से बनाना है 24, और इसके ऊपर B2H6 फॉलोड बाई एस्टिक एसिड रिएक्शन से बनाना है 25, फिर इसके ऊपर B2H6 H2O2 OH निगेटिव के रिएक्शन से बनाना है 26। तो जो आपका 25 बना होगा इसे 25 के ऊपर वाटर H+ के रिएक्शन से बनाना है 27, फिर इसके ऊपर मरकरी एसीटेट रिएक्शन विद वाटर फॉलोड बाई NaBH4 के रिएक्शन से बनाना है 28, फिर इसके ऊपर मरकरी एसीटेट मिथेनॉल फॉलोड बाई सोडियम बोरोहाइड्राइड के रिएक्शन से बनाना है 29, और फिर इसके ऊपर B2H6 वाटर बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराकर बनाना है 30। तो एक क्वेश्चन जिसके थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है अल्कीन अल्काइंस के रिएक्शन ले लें, साथ में कुछ कार्बोनिल चैप्टर्स के रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट हैं उसको भी यहाँ पे ले लें। तो यह मैंने पहले भी बोला होगा जब भी किसी कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हो तो सबसे पहले कोशिश ये करना है कि उसके अंदर का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालें। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए मैंने बताया होगा कि कार्बन के नंबर को दुगना करना है, उसमें 2 जोड़ना है, जितने हाइड्रोजन हो उसे घटाने हैं, जितने हेलोजन्स हों उसे घटाने हैं, और अगर सिस्टम में नाइट्रोजन हो तो उस नाइट्रोजन को जोड़ देना है और ओवरऑल 2 से डिवाइड कर देना है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन हेलोजन्स ना हो इसको हटा दो, और जितने पार्ट हों उसको लेते हुए उसके अंदर का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो। तो अगर इस पर्टिकुलर को लेते हैं तो कार्बन है 2, 2 × 2 4 + 2 6, 6 - 6 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, दैट मीन्स इस कंपाउंड के अंदर कोई भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है, और ये कंपाउंड पूरी तरह से सिंगल बॉन्डेड है। और अगर ये कंपाउंड पूरी तरह से सिंगल बॉन्डेड है और इसके अंदर नंबर कार्बन केवल 2 है तो दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड आपका है इथेन, और इस इथेन के ऊपर क्लोरीन और लाइट का रिएक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं बात कर रहा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसके हाइड्रोजन दोनों केमिकली सेम नेचर के हैं, तो किसी भी पोजीशन के एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे आप बना सकते हो इथाइल क्लोराइड। अब क्वेश्चन कह रहा है अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं आपसे E2 रिएक्शन की बात कर रहा है, और E2 रिएक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक जगह से हाइड्रोजन और बगल वाले पोजीशन से हेलोजन को निकालते हुए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है, और डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें चीज़ें मिल जाएगी वो हो जाएगी अल्कीन। इस अल्कीन के ऊपर डाइल्यूट KMnO4 मतलब ये पर्टिकुलर कंपाउंड है बेयर्स रिएजेंट कि जब बात करें अल्कीन के ऊपर डाइल्यूट KMnO4 दैट मीन्स ये है बेयर्स रिएजेंट, और अल्कीन्स को कन्वर्ट कर देता है 1,2-डाइऑल, तो यहाँ से आपको मिल गया 1,2-डाइऑल, और जब 1,2-डाइऑल के ऊपर HiO4 का ट्रीटमेंट करते हैं, 1,2-डाइऑल के ऊपर HiO4 का ट्रीटमेंट करते हैं, तो HiO4 इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करता है,
इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करता है, और एक OH इधर आता है, एक OH इधर आता है, और ओवरऑल यहीं से हम वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेते हैं, यहीं से ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दें तो यहाँ से मिल जाएगा एक फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ भी आपको मिल जाएगी फॉर्मल्डिहाइड। तो ओवरऑल जो हम इसके ऊपर HiO4 का रिएक्शन करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाता है फॉर्मल्डिहाइड। तो केयरफुल रहिएगा कि HiO4 का रिएक्शन हमें कुछ जगहों पे करानी है, और वो है अगर सिस्टम में 1,2 डाइऑल हो, 1,2 डाइऑल हो तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। दूसरा, अगर सिस्टम में CO के साथ OH लगा हो, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करना है। तीसरा, अगर डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, तो भी हमें इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है। और यहाँ भी हमें लगाना है OH, यहाँ भी लगाना है OH, यहाँ भी लगाना है OH, यहाँ भी लगाना है OH। तो उसी तरह यहाँ भी लगाना है OH, यहाँ भी लगाना है OH। तो एक ही कार्बन 2 OH आ जाए तो वाटर निकाल कर एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन कर देना है। इसके करस्पॉन्डिंग एक मिल जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में मिल जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन, और इसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो केयरफुल रहना है कि 1,2 डाइऑल या अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर हम HiO4 का ट्रीटमेंट करके एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर कह रहा है कि जब फॉर्मल्डिहाइड मिल गई तो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर टॉलरेंस रिएजेंट, तो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर टॉलरेंस रिएजेंट डालते हैं तो इसी का ऑक्सीडेशन कर देगा, और ऑक्सीडेशन करके इसे बना देगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इस एल्डिहाइड के ऊपर हम बात कर रहे हैं OH नेगेटिव, तो इसका मतलब मैंने पहले भी बोला एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, कहीं ना कहीं बात कर रहा है कैनिज़ारो रिएक्शन की। तो कैनिज़ारो रिएक्शन को आपको डिफाइन करने के लिए जो चीज़ें दिमाग में रखनी हैं, कैनिज़ारो रिएक्शंस के लिए जो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है वो ये है, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन टू गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अगर इसकी मैकेनिज्म को देखें तो मैकेनिज्म में आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है और आप रिएक्शन करा रहे हो OH नेगेटिव का, तो ये OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है और इस बॉन्ड को तोड़कर HCO नेगेटिव H और यहाँ बना लेता है OH। अब दूसरी फॉर्मल्डिहाइड को लेते हैं, जब ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो यही हाइड्राइड एज अ लिविंग ग्रुप इसके ऊपर अटैक करते हुए इस बॉन्ड को ये तोड़ देता है, और करस्पॉन्डिंग हमें मिल जाता है HCOOH, HCOOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ मिल जाता है HCO नेगेटिव H, यहाँ पे आ जाएगा H। तब ये बेस इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को खींचकर बना लेता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में ये प्रोटॉन लेकर बना लेता है अल्कोहल, ये बना लेता है अल्कोहल। तो कहीं ना कहीं आपने बात किया हुआ है कैनिज़ारो रिएक्शन का। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में दिमाग में रखने हैं एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन टू गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अब इसे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ एसिटल्डिहाइड भी है, और यहाँ एक ऐसी एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और ट्रीटमेंट कर रहा है बेस का। मतलब यहाँ पे आपसे बात की जा रही है एल्डोल की। अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म को देखें तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमें दिमाग में रखना है एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अगर हमने ये ले लें, अगर हम यहाँ पे ये ले लें तो एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, तो बेस सबसे पहले इस प्रोटॉन को खींचता है और बना लेता है कार्ब एनायन, और ये कार्बन आयन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। अब इस कार्बन आयन के पास चॉइस है कि ये खुद दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर ले और अटैक करने के बाद एल्डोल का प्रोडक्ट बना ले, या दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर ले और फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करके क्रॉस एल्डोल का फॉर्मेशन कर दे। तो इस पर्टिकुलर में देखा जाए तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम है क्योंकि मिथाइल का प्लस आई लगा हुआ है, और साथ साथ इसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो कार्बोनिल के क्वेश्चन करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिमाग में रखने हैं वो ये है कि इस कार्बन पे मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और इस कार्बन में मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड में मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसीलिए एज अ न्यूक्लियोफाइल फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है और फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा
O निगेटिव, जो बाद में प्रोटॉन लेने के बाद बना लेगा OH। तो दैट मीन्स 0 अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हमने बात किया हुआ है, वो बात किया हुआ है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन का। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग आप जो चीज़ें बनाओगे HCO दैट मीन्स 0 अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। तो इसको अगर हम ध्यान से देखो तो इसी का कार्बन आयन आपने बनाया है और दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करके इस पार्ट को यहाँ पे लाकर जोड़ दिया। तो यहाँ हमने जो बात किया हुआ है वो बात किया हुआ है क्रॉस एल्डोल। यहाँ जो हमने बात किया हुआ है वो बात किया हुआ है कैनिजारो। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस वाले केस में कह रहा है कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और साथ में एक दूसरी एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो कहीं ना कहीं बात कर रहा है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस की। तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस में अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ कोई दूसरी एल्डिहाइड मौजूद हो, तभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कार्बोनिल का बेसिक है कि इस कार्बन पे मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और मिनिमम स्टेरिक हिंडनेस होनी चाहिए। तो इसका तो बेस या न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना है और इन दोनों कार्बन में चॉइस हो, तो इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम है, इसलिए ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और इसके ऊपर अटैक करके करस्पॉन्डिंग ये ऐसी स्पेसीज का फॉर्मेशन करता है HCO निगेटिव H और यहाँ पे बन जाएगा OH। और फिर अब यहाँ पे ये दूसरे बेंजल्डिहाइड के ऊपर हाइड्राइड का शिफ्टिंग होता है और हाइड्राइड के शिफ्टिंग के करस्पॉन्डिंग ये बन जाएगा अल्कोहल और ये बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें चीज़ें मिलती हैं तो वो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और कोई दूसरी एल्डिहाइड जो मौजूद है इस एल्डिहाइड का रिडक्शन और रिडक्शन के थ्रू ये मिल जाएगा अल्कोहल। तो केयरफुल रहना है कि अगर कभी फॉर्मल्डिहाइड के साथ कोई दूसरी एल्डिहाइड मौजूद हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा कराना है ऑक्सीडेशन और दूसरे एल्डिहाइड का हमें कराना है रिडक्शन। अब यहाँ पे बात कर रहा है फिनॉल H+ फॉर्मल्डिहाइड। तो इसको हम ध्यान से देखें तो सिस्टम में आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड और साथ में कह रहा है प्रोटॉन। तो इसी का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा और तोड़ने के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगी और ये इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल की ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक कर लेगा और ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करने के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो चीज़ें मिल जाती हैं CH2OH। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने बात जो किया हुआ है वो बात किया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग ऑर्थो पे CH2OH का अटैचमेंट करा दिया, साथ साथ पैरा पे CH2OH का अटैचमेंट करा दिया। तो ये जो 12th बन गया वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग ये बना लिया। अब अगर हम बात करते हैं 13th और 14th को, तो दिमाग में रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर हमें वीक ऑक्सीडेशन कराना है और वीक ऑक्सीडेशन के करस्पॉन्डिंग अगर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए मेनली यूज़ करते हैं PCC कि PCC प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ और साथ साथ ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। तो इस प्राइमरी अल्कोहल का वीक ऑक्सीडेशन PCC के द्वारा भी होता है और नाइट्रिक एसिड के द्वारा भी होता है कि अगर नाइट्रिक एसिड भी लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके ये पहले बनाता है एल्डिहाइड और फिर इस पर्टिकुलर को फिर से ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओवरऑल हमें जो चीज़ें मिल जाती हैं वो यहाँ मिल जाएगी ऑक्सलिक एसिड और यहाँ मिल जाएगा ग्लाइऑक्सल कि यहाँ हमने बात किया हुआ है रिलेटिवली वीक ऑक्सीडेशन और यहाँ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कि प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर दो, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ भी एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट NaOH। तो ये जो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन का कि इस पर्टिकुलर में ये OH निगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर हाइड्राइड यहाँ से इधर शिफ्ट करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो बाद में प्रोटॉन लेने के बाद
प्रोटॉन लेने के बाद, वाटर से प्रोटॉन लेने के बाद ये बना लेगा CH2OH और ये बना लेगा COOH। मतलब आपको मिल जाएगा 0 अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब भी सिस्टम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो और इसके ऊपर हीट की बात कर रहा हो तो केयरफुल रहिएगा कि ये आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे अगर हम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को पकड़ लें तो ये बन गया आपका दूसरा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इस वाटर को निकाल लेता है और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इस वाटर को निकाल लेता है। ये आपस में रिएक्शन करके कुछ इस तरह की स्पेसीज बना लेगा COCH2O, फिर यहाँ पे COCH2 ये बन जाएगा आपका O, ऐसे स्पेसीज। मतलब एक ही कार्बन से एसिड का पार्ट और साथ साथ ही अल्कोहल का पार्ट, इसी तरह एक ही कार्बन से इधर अल्कोहल का पार्ट साथ साथ एसिड का पार्ट। तो कहीं ना कहीं आपका इसी कार्बन में देखें तो एक एसिड और इधर का एक अल्कोहल रिएक्शन करके एस्टर बना रहा है, और इधर से देखें तो एक ही कार्बन से ये एसिड इधर का अल्कोहल मिलकर एस्टर बना रहा है और डाई एस्टर का फॉर्मेशन करना है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि जब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो ये दो आपस में रिएक्शन करके डाई एस्टर बनाते हैं, लेकिन अगर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो 0 अल्फा बीटा कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो और इसके ऊपर अगर हीट करे तो ये अल्फा पोजीशन के प्रोटॉन निकालकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। यहीं पे अगर गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो 0 अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो ये इसके ऊपर अटैक करके साइक्लाइजेशन कर लेता है। तो इंपॉर्टेंट ये था कि अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोक्सी तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल्स लेकर कंडेंस करके 6 मेंबर साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन करना है। लेकिन यही अगर बीटा होता अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी है, और गामा होगा तो साइक्लाइजेशन कराने के करस्पॉन्डिंग रिंग बनाना है। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है अल्कीन, और अल्कीन के ऊपर ब्रोमीन CCl4 का रिएक्शन करा रखा है। मतलब आपने एंटी एडिशन के करस्पॉन्डिंग 1,2 डाई ब्रोमो अल्कीन का फॉर्मेशन करना है, 1,2 डाई ब्रोमो अल्कीन का फॉर्मेशन करना है। और उसके बाद कह रहे हैं अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH अल्काइल हैलाइड से HX निकाल कर E2 रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा और बना लेगा विनाइल ब्रोमाइड। और फिर कह रहा है सोडामाइड, तो सोडामाइड वाया E1 CB रिएक्शन इस HBr को निकाल लेगा और फिर सॉल्ट बनाने के बाद प्रोटॉन लेकर वो ओवरऑल अल्काइन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो केयरफुल रहना है कि कभी भी अगर 1,2 डाई हेलो कंपाउंड से अल्काइन का फॉर्मेशन करना है तो वो अल्काइन का फॉर्मेशन डायरेक्ट अल्कोहलिक KOH से नहीं होता है। अल्कोहलिक KOH से एक HBr निकाल कर विनाइल हैलाइड बनाना है, और इस पर्टिकुलर के रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए Br सिस्टम से बाहर जल्दी नहीं निकलता है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड का यूज़ करते हैं, और सोडामाइड इस प्रोटॉन को निकालता है, E1 CB रिएक्शन के थ्रू Br को निकालते हुए अल्काइन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब क्वेश्चन कह रहा है इस अल्काइन के ऊपर सोडामाइड का रिएक्शन है, तो ये सोडामाइड एज अ बेस इस प्रोटॉन को खींचकर पहले बनाएगा सॉल्ट, और ये सॉल्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करके Br को सिस्टम से निकाल लेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो चीज़ बना लोगे वो हो जाएगा CH3 आइसोप्रोपाइल, और इस पर्टिकुलर पे आपको मिल गया अल्काइन। अब इस अल्काइंस के ऊपर आपसे कह रहा है सोडियम मेटल, तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस को निकालकर सोडियम का सॉल्ट बना देगा, और सोडियम का सॉल्ट वो कुछ ऐसे मिल जाएगा, यहाँ पे बात कर रहा है टॉलरेंस रिएजेंट, तो केयरफुल रहिएगा सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, तो सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट भी एक बेस है जो इस प्रोटॉन को निकालकर सिल्वर सॉल्ट ऑफ अल्काइन बना देगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ अल्काइन बना देगा। तो केयरफुल रहना है, इसका जो कलर होता है ये कलर होता है वाइट, तो इसमें हमें वाइट प्रेसिपिटेशन मिलता है। इसी में अगर हमने कॉपर का क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया तो ये भी इसके प्रोटॉन को निकाल कर सॉल्ट बनाएगा, और यहाँ भी आपको मिल जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Cu+। तो इसका जो कलर होता है ये कलर होता है रेड। तो इसमें आपने हाइड्रोजन गैस को निकालकर सॉल्ट बनाया सोडियम का, यहाँ पे आपने सॉल्ट बनाया सिल्वर का, यहाँ सॉल्ट बनाया कॉपर का,
तो इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि इस पर्टिकुलर का वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन, इस पर्टिकुलर का रेड कलर का प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे हमने बात किया हुआ है, वो बात किया हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मरकरी 2+, मतलब आपको सिंपल वाटर का एडिशन कराना है, अल्काइंस के ऊपर वाटर का एडिशन कराना है फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करते हुए यहाँ जोड़ना है OH और इस पोजीशन पर जोड़ना है H। तो एक ही कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड हो उसके ऊपर OH लाते हो तो वो टॉटमराइजेशन से कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका 12th बनेगा CH3CH CH3CO CH3। तो ओवरऑल आपने अल्काइंस के ऊपर वाटर का एडिशन कराकर ये बना लिया। यहाँ पे हमने बात किया हुआ है अल्काइंस के ऊपर हाइड्रोबोरेशन, लेकिन ऑक्सीडेशन की जगह हाइड्रोजन का एडिशन है, मतलब कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हो रिडक्शन का, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये ओवरऑल हाइड्रोजन का जोड़ना और अल्काइंस को अल्कीन में कन्वर्ट करना, मतलब ओवरऑल रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं ओवरऑल H और OH, मतलब ओवरऑल वाटर को जोड़ना, और वाटर को जोड़ना फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ कॉन्सेप्ट, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एज्यूम करते हुए कि यहाँ पे अगर जोड़ते हैं OH, यहाँ जोड़ते हैं H, और फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ हमें जो चीज़ें बनानी है वो बनानी है एल्डिहाइड। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप बना लोगे CH2COH, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप बना लोगे CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा फील होता है कि फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन ओरिजिनली कॉन्सेप्ट है फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ बट रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ। क्योंकि इस वाले केस में अगर एनालाइज करें तो इसका मतलब आर हम सिंपल अल्काइंस को लेकर चलते हैं, तो ये हमने अल्काइन बना लिया, और इस अल्काइन के ऊपर अगर हमने हाइड्रोबोरेशन की बात किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि इसकी ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसने इसके ऊपर अटैक किया और ये हाइड्राइड यहाँ से यहाँ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का अटैक उसी कार्बन पे हो रहा है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच का अटैक उसी कार्बन के ऊपर हो रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो कॉन्सेप्ट तो मार्कोनिकॉफ ही है, लेकिन रिजेंबल करता है एंटी मार्कोनिकॉफ। उसके पीछे रीजन ये है कि मैक्सिमम जगहों पे हम H को यूज़ करते हैं प्रोटॉन की जगह पे, लेकिन यहाँ पे यूज़ हो रहा है H एज अ हाइड्राइड, तो इसलिए प्रोडक्ट रिजेंबल करता है एंटी मार्कोनिकॉफ। तो जनरलाइज करने के लिए सिंपली बोल देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, लेकिन वो है रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही कार्बन पे आपने लगाया डबल बॉन्ड और इसके ऊपर OH, जो टॉटमराइज करके फाइनली बना लेगा एल्डिहाइड। अब यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लिया हुआ, अल्कीन लिया हुआ है, और अल्कीन्स के ऊपर वाटर का ट्रीटमेंट किया हुआ है H+ के साथ। तो ये H+ एज अ एसिड इसके ऊपर अटैक करके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, और इस कार्बोकैटायन के बाद बनने के बाद हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, नया कार्बोकैटायन बनेगा, और नए कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर का अटैक कराना है, और वाटर के अटैक के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें चीज़ें मिल जाएगी वो होगा CH3 CH2 CH3। यहाँ पे आपने लिया हुआ है वाटर का एडिशन विथ रीअरेंजमेंट, यहाँ पे हमने लिया हुआ है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, और अटैक कर रहा है वाटर फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से यहाँ जोड़ना है OH, यहाँ जोड़ना है H, और ओवरऑल यहाँ मिल जाएगा CH3 CH CH3 CH OH और ओवरऑल CH3। यहाँ पे अटैक करने वाला है मिथेनॉल या अल्कोहल, तो इस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं एल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो यहीं पे OH की जगह जो हमें मिलेगा वो होगा CH3 CH CH3 CH OCH3 और साथ में CH3। यहाँ पे हमने बात किया हुआ है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा H, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको चीज़ें मिल जाएंगी CH3 CH CH3 CH2 COH। तो अगर ओवरऑल ध्यान से देखो रिएक्शंस को, तो आपने लिया है अल्कीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराकर अल्काइल हैलाइड, फिर इसके ऊपर E2 रिएक्शन कराकर आपने बनाया हुआ है अल्कीन। अल्कीन्स के ऊपर बेयर्स रिएजेंट का ट्रीटमेंट से बनाया है 1,2-डायोल, 1,2-डायोल का ऑक्सीडेशन कर बनाया है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडेशन कराकर सॉल्ट, फिर इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन कराकर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, फिर आपने क्रॉस एल्डोल कराकर बनाया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फिर आपने बनाया हुआ है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, और यहाँ पे आपने फ्रिडल, यहाँ पे आपने सिंपली
फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए CH2OH को अटैच किया हुआ है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करस्पॉन्डिंग ये बना लिया है। यहाँ पे अगर इधर चलें तो यहाँ पे आपने वीक ऑक्सीडेशन के करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनाया, फिर एल्डिहाइड के बाद इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल बनाया, जो प्रोटॉन लेने के बाद एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। फिर हीटिंग के बाद आपने 6 मेंबर रिंग का 6 मेंबर डाई एस्टर का फॉर्मेशन किया हुआ है। यहाँ पे आपने अल्कीन्स के ऊपर ब्रोमीन CCl4 एंटी एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग 1,2 डाइब्रोमो अल्कीन बनाया। फिर अल्कोहलिक KOH E2 मैकेनिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग आपने विनाइल हैलाइड बनाया। फिर इसके बाद E1CB एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कॉन्जुगेट बेस, E1CB के कॉरस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पे अल्काइंस बनाया। फिर अल्काइन से अगर नेक्स्ट अधिक नंबर ऑफ कार्बन का अल्काइंस बनाना हो तो सोडामाइड का यूज़ करते हुए फिर फॉलोड बाई अल्काइल हैलाइड का अटैक कराकर ओवरऑल आपने नया अल्काइन बनाया। और इस नए अल्काइंस के ऊपर सोडियम मेटल का रिएक्शन कराकर हाइड्रोजन गैस निकालकर सोडियम का सॉल्ट बनाया। टॉलेंस रिएजेंट डालकर सिल्वर का सॉल्ट बनाया जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। क्यूपरस क्लोराइड का रिएक्शन कराकर रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाया। और फिर यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट के रिएक्शन अल्काइंस के ऊपर वाटर का एडिशन करके कीटोन बनाया। फिर ओवरऑल रिडक्शन कराकर अल्कीन बनाया, ऑक्सीडेशन कराकर आपने एल्डिहाइड बनाया। फिर अल्कीन्स के ऊपर नॉर्मल एडिशन कराकर विथ रीअरेंजमेंट आपने अल्कोहल बनाया। और यहाँ पे अपने मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए विदाउट रीअरेंजमेंट आपने अल्कोहल और दूसरा ईथर बनाया। यहाँ पे आपने रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आपने कहीं ना कहीं अल्कोहल्स का फॉर्मेशन किया है। तो इसको अगर हम देखें एल्डिहाइड के अल्कीन्स के कॉरस्पॉन्डिंग तो यहाँ मिल जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। तो यहाँ पे आपने अल्कीन्स में यहाँ जोड़ दिया H, यहाँ जोड़ दिया OH और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपने अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कोशिश किया है कि आपको मार्कोनिकॉफ रूल का रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आ जाए, मार्कोनिकॉफ रूल का विदाउट रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आ जाए और रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ का कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आ जाए। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो अल्काइंस के कुछ रिएक्शन, अल्कीन्स के कुछ रिएक्शंस, एल्डिहाइड कीटोन्स के कुछ रिएक्शन और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को मैंने कोशिश किया हुआ है कि इस रिएक्शन के अंदर कवर कर दें। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको समझना है तो कहीं ना कहीं नेम रिएक्शंस के बेसिक्स को आपको पकड़ना होगा और बेसिक रिएक्शंस को आपको दिमाग में रखने होंगे। तो ऑर्गेनिक आसान है, बस थोड़ा सा टाइम मांगता है।